यूपीएससी में डिसेबल्ड कैंडिडेट को कौन सी पोस्ट दी जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की लगभग 2.25% आबादी दिव्यांग जनों की है। किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में परेशानी या ना कर पाने की क्षमता को दिव्यांगता के रूप में परिभाषित किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाग बाधित, अस्थि दिव्यांग और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति शामिल है। दिव्यांग जनों की शारीरिक कमी उनके जीवन में कोई बाधा ना बने, इसके लिए सरकार ने कई प्रकार के प्रावधान किए हैं, जिनमें से एक है सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण का। और आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूपीएससी में दिव्यांग जनों के आरक्षण का क्या प्रावधान है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी में डिसेबल्ड कैंडिडेट को कौन सी पोस्ट दी जाती है। यूपीएससी परीक्षा में विकलांगता श्रेणी में परीक्षा देने या किसी पद के लिए योग्य होने के लिए ये सबसे जरूरी शर्त है कि उम्मीदवार को प्रमाणित रूप से बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में होना चाहिए। परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त ये आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास उसकी बेंचमार्क विकलांगता को प्रमाणित करता विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि किसी के पास पहले से वैध विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है तो संघ ने उसके लिए प्रोफॉर्मा भी दिया हुआ है, जिसे भरकर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से विकलांगता को प्रमाणित कराया जा सकता है। क्योंकि हर तरह की विकलांगता को एक ही श्रेणी में रखना व्यवहारिक नहीं है, यूपीएससी बेंचमार्क विकलांगता वाले लोगों को 5 उप श्रेणियों में रखता है। ध्यान रहे कि इन 5 श्रेणियों में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 से मान्यता प्राप्त विकलांगताओं को शामिल किया जाता है। पीडब्ल्यूबीडी यानी कि बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 1, कम दृष्टि व दृष्टिबाधिता पीडब्ल्यूबीडी 2, बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 2, श्रवण दोष और बधिरता पीडब्ल्यूबीडी 3, बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 3, चलन संबंधी विकलांगता जिसमें कुष्ठ के ठीक हुए मरीज, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, तेजाब हमले से प्रभावित और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले व्यक्ति शामिल है। पीडब्ल्यूबीडी 4, बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 4, ऑटिज्म, मानसिक विकलांगता, विशिष्ट ज्ञान अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता। पीडब्ल्यूबीडी 5, बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 5, श्रेणी 1 और 4 की विकलांगताओं को मिलाकर हुई बहुविकलांगता जिसमें डेफ, ब्लाइंडनेस, बधिरता और दृष्टिबाधिता का साथ में होना भी शामिल है। यूपीएससी परीक्षा में विकलांग अभ्यर्थियों को मिलने वाली विशेष रियायत 4% आरक्षण। हर विकलांगता श्रेणी को मिलाकर हर वर्ष कुल रिक्तियां का 4% विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि नौकरी के कार्य की मांग को देखते हुए विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कुछ पद चिन्हित किए गए हैं और उन्हीं पदों पर विकलांग अभ्यर्थियों की भर्ती संभव है। उदाहरण के तौर पर आईपीएस के पदों के लिए अधिकार विकलांग अभ्यर्थियों का चयन व्यवहारिक नहीं होता और इन पदों पर उनकी भर्ती नहीं होती। वैध प्रयासों की संख्या सामान्य, जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए वैध प्रयासों की संख्या 9 है, जबकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए ऊपरी आयु सीमा तक पहुंचने तक असीमित है। अर्थात यदि एक विकलांग व्यक्ति सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग से आता है तो संघ उसे ऊपरी आयु सीमा तक पहुंचने में 9 बार सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की इजाजत देता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए वैध प्रयासों की संख्या पर कोई रोक नहीं है। उम्र की सीमा, कोई भी विकलांग व्यक्ति 45 वर्ष की उम्र तक सिविल सेवा की परीक्षा में बैठ सकता है। परीक्षा के दौरान अतिरिक्त समय
सिविल सेवा परीक्षा में विकलांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देने का भी प्रावधान है। प्रति घंटे की परीक्षा के लिए विकलांग व्यक्ति को 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। स्क्राइब या उत्तर लेखक, ऐसे विकलांग अभ्यर्थी जो अपनी परीक्षा खुद नहीं लिख सकते, उनके लिए स्क्राइब या उत्तर लेखक देने का भी प्रावधान है। कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों को बड़े अक्षरों में छपे प्रश्न पत्र भी दिया जा सकता है। रिक्तियां, यूपीएससी अधिसूचना 2023 के अनुसार बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए 37 रिक्तियां आरक्षित हैं। इन 37 रिक्तियों में अंधेपन और कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए 7 रिक्तियां, बहरेपन वाले उम्मीदवारों के लिए 5 रिक्तियां, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए, बौनापन, एसिड पीड़ितों और मस्कुलर डिस्ट्रोफी सहित लोकोमोटर विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए 15 रिक्तियां और अंधापन और बहरापन सहित कई विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए 10 रिक्तियां शामिल हैं। 2022 से पहले तक विकलांग श्रेणी का आरक्षण लेने वाले कैंडिडेट्स को वैसे तो सभी सेवाओं में नियुक्त का अवसर दिया जाता था, मगर उन्हें आईपीएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और डैनिप्स यानी कि DANIPS और पॉन्डिप्स PONDIPS से बाहर रखा जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये था कि इन सेवाओं में काफी फिजिकल एक्शन होता है और ऐसे में फिजिकली हैंडिकैप्ड लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो सकता है। मगर मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा और दिल्ली, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पुलिस सेवा में चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग में अंतिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी गई है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।